मित्रों नमस्कार। आज हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी समय से अस्वस्थ होने के कारण हम किसी भी प्रकार की वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो दिसंबर में विज्ञापित हुई है और जो वर्ष 2018-19 में जो बैकलॉग के पद विज्ञापित हुए थे, उसके भविष्य को लेकर कुछ बातचीत करने आपके बीच में आए हुए हैं। तो देखिए साथियों, आप जैसा कि जानते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक कैलेंडर जारी किया हुआ था, 2018 की भर्ती का भी एक कैलेंडर जारी किया हुआ था और 2020 दिसंबर की में जो भर्ती आई उसका भी एक कैलेंडर जारी किया गया था। कैलेंडर के हिसाब से जो बैकलॉग की भर्ती थी वो फरवरी-मार्च में उसे पूर्ण हो जाना चाहिए था और नियुक्ति पत्र वितरित हो जाने थे अभ्यर्थियों के। और इसी के साथ-साथ 2020 की जो भर्ती है, उसके जून में नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति पत्र बाँटे जाने थे। अचानक से हाई कोर्ट में आप जानते हैं बहुत सारे प्रकरणों में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो लटकी रही। इससे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वर्ष 2018-19 की भर्ती का रिजल्ट की राह देख रखे और नियुक्ति की राह देख रखे जो रहे थे जो अभ्यर्थी और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आना था, उनको सबसे ज़्यादा झटका लगा है और उनकी उम्मीदों पर सबसे ज़्यादा पानी फिरा है, क्योंकि फरवरी-मार्च में उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने थे। लेकिन हाई कोर्ट में केसेस होने की वजह से वो नहीं वितरित किए गए। और आप जानते ही हैं कि वर्तमान में कोरोना एपिडेमिक के कारण अप्रैल माह के बाद किसी भी प्रकार का कार्यालयीय कार्य, भर्ती से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे इस भर्ती के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह उठने लाज़मी सी बात है कि क्या ये भर्ती समय से पूरी हो पाएगी? क्या जो इसका जून का कैलेंडर था वो पूरा हो पाएगा? या ये वर्ष 2021 में कहीं न कहीं पूरी हो पाएगी, या इससे भी आगे ये वर्ष 2022 में इलेक्शन के बाद पूरी हो पाएगी? तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपके भी कुछ कमेंट्स हों, आपके भी कुछ सुझाव हों, आपके भी कुछ राय हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात कि कोरोना एपिडेमिक से पूरा देश जूझ रहा है। दूसरी लहर से लाखों लोग संक्रमित प्रतिदिन हो रहे हैं और हज़ारों में मौत प्रतिदिन हो रही है। तो इसलिए ये एक चुनौती है और इस चुनौती का हम सबको डटकर सामना करना, अपने परिवार को भी बचाना है, स्वयं को भी बचाना है। जहाँ तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात रही, तो वैसे ही कार्यालयों में 50% जो कर्मचारी हैं उनके ड्यूटी की बात की गई थी। उसके बाद वो भी समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद चुनिंदा कर्मचारी ही ऑफिस जा रहे थे। तो वर्तमान में जो उत्तराखंड में स्थिति आप जानते हैं, लगभग कर्फ्यू की स्थिति है और आंशिक लॉकडाउन की स्थिति है उत्तराखंड राज्य में। तो इसलिए ये कार्य पूरी तरीके से बाधित है और इसी के समानांतर आप जानते हैं कि हाई कोर्ट ने भी जो केस थे जिनकी वजह से ये भर्ती रुक रही थी, उन पर कोई स्पष्ट अभी फैसला नहीं दिया है। तो वो फैसला भी एक वजह हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट जब तक उसे निपटाता नहीं तब तक यहाँ से आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, रिजल्ट आउट नहीं होगा। हालांकि अधिकांश जनपदों में टाइपिंग का जो वर्क है वो पूर्ण हो चुका है, तो ये एक राहत की बात है सभी अभ्यर्थियों के लिए कि जैसे ही अब लॉकडाउन या कर्फ्यू समाप्त होता है तो उसके बाद आप रिजल्ट जारी करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। लेकिन कोर्ट में जो केस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक भूत को देख के, यानी जो पास्ट को देख के देखा जा रहा है, तो पिछली भर्ती में भी सरकार ने जो केस लगा हुआ था, भर्ती नहीं हो पा रही थी, तो सरकार ने अर्जेंसी लगाई और वहाँ पर अपने बच्चों के लिए शिक्षक न होने की बात कही कि हमारे पास 2600 से 3000 पद खाली हैं, हमें शिक्षकों की भर्ती जल्दी करनी है। तो अल्टीमेटली दोस्तों, सरकार क्या चाहती है यही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरकार अगर ये केस नहीं निपटते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस हैं, विभिन्न प्रकार के केसेस हैं, बंच हो रखे हैं जो केस वर्तमान में चीफ जस्टिस की बेंच में है। तो अगर माना कि ये प्रमुखता से नहीं लिए जाते हैं, हाई कोर्ट प्रमुखता से नहीं लेता है, तो सरकार बाद में इस पर अर्जेंसी लगाते हुए इसको इन केसों से भर्ती करने की अनुमति मांग सकती है। और जो वर्तमान की भर्तियां चल रही हैं, 2018 की भर्ती का रिजल्ट खोलेगी और साथ ही साथ 2020 की भर्ती की जो प्रक्रिया है और
संभव तो उसके अर्जेंसी से अगर भर्ती से स्टे हटने के बाद 1 महीने के भीतर जो नई भर्ती है उसका भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों के हित में यही है कि सबसे पहले तो कोरोना एपिडेमिक निपटे और सभी सुरक्षित रहें। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोरोना एक बहुत भयानक रूप अभी ले रहा है। उत्तराखंड के शहर से लेके पहाड़ तक और सभी जगह इसका प्रकोप है। तो पहले तो इससे बचना है और इसके बाद जैसे ही ये निपट जाएगा, जैसे ही ये कम होने लगेगा और इसका निष्प्रभावी होने लगेगा कोरोना सेकंड चरण का, दूसरे फेज का, तो उसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया है वो उसको पंख लगेंगे और वो आगे बढ़ेगी। और प्रयास भी यही होना चाहिए कि जैसे ही ये कम हो, जो अभ्यर्थी हैं भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित वो सरकार पर दबाव बनाए, क्योंकि सरकार अल्टीमेटली सरकार ही प्रमुख रहेगी इसमें। हाई कोर्ट वैसे भी आप जानते ही हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के केसों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है। शुरुआत में तो लेता है जब याचिका पड़ती है, लेकिन जब वो बंच हो जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली जो भर्ती के थे उसमें भी तकरीबन 40 के आसपास याचिकाएं बंच हो चुकी थी, केस एक साथ लग गए थे। तो हाई कोर्ट ने बहुत इंटरेस्ट उसमें नहीं लिया, फिर सरकार ने अर्जेंसी लगा के उसको निपटाया। तो इसी प्रकार अभी भी वो तकरीबन 30 से 40 केस उस पर लंबित हैं, उन पर कोई निर्णय नहीं आ सका है। तो इसमें भी सरकार वही पैरामीटर अपनाएगी यदि अभ्यर्थियों की तरफ से अच्छा खासा दबाव रहा। और बड़ी बात ये कि ये भर्ती वर्ष 2021 में पूरी करना भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैसे ही ये भर्ती सितंबर अक्टूबर में इस पर से केस हटने की बात हुई, तो दिसंबर तक इसका पूरा होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसके बाद ये वर्ष 2022 में नई सरकार के दौर में जाएगी और फिर इसका रिजल्ट खुल पाएगा। तो बहुत सारे इसमें पेच पड़ सकते हैं, क्योंकि नई सरकारें नई इस भर्ती को किस तरीके से लेती है, कितनी गंभीरता से लेती हैं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, पहलू हो जाता है। और वर्तमान सरकार ने चूंकि ये भर्ती विज्ञापित की है तो उसकी साख पर भी एक सवाल खड़ा है, इसलिए इस भर्ती को जल्दी समय से निपटाया जाना जरूरी है। वर्ष 2022 में भर्ती के चले जाने से फिर इसमें और शिथिलपन आएगा, क्योंकि चुनाव होंगे और चुनाव के बाद सरकारें तकरीबन शुरुआत के 6 महीने में तो बहुत स्थिर होने में समय लेती हैं। तो फिर ये एक प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाएगी। तो इससे बेहतर यही है कि इसे वर्ष 2021 में ही निपटाया जाए। जैसे ही कोरोना का थोड़ा सा ग्राफ नीचे गिरना शुरू होता है और सरकार की ढील देने शुरू होती है, जैसे कि बताया जा रहा है कि मई के बीच में पीक में रह सकता है कोरोना, तो यानी मई के अंत आने तक थोड़ा बहुत कमी आने जाए और जून में कमी आ जाएगी। तो जैसे ही सरकार थोड़ा शिथिलता लाना शुरू करती है या 50% वर्कर्स के साथ ऑफिस स्टाफ मंगवाना शुरू करती है, तो उसके बाद इस पर सरकार पर, मंत्री पर दबाव डाला जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सरकार चाहेगी वही होगा। साथियों, यदि आपकी कोई राय है या आप कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।